हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं सिबेन पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के लगातार सेशन के साथ मैं आपके साथ आता हूं। टेंस का एक सीरीज़ में चला रहा हूं जिसमें पहले से ढेर सारे टेंस की सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, टेंस को एक्सप्लेन कर चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका टेंस का सेगमेंट अच्छा होना चाहिए, टेंस की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप फ्लुएंट और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस के रिगार्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा जानकारी दी थी, क्या पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में आप सभी लोगों के साथ में हूँ, इस आशा और भरोसे के साथ कि आप कि ज़िंदगी अच्छी होगी, ज़िंदगी अच्छा जी रहे होंगे, साथ ही साथ कैरियर ओरिएंटेड बातें कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि पहचान के अगर मैं बात करूँ, पहचानने की बात करूँ, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डियर स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं जहाँ पर आज के पहले कोई काम चल रहा था, प्रेजेंट से पहले कोई काम चल रहा था, पास्ट में कोई काम चल रहा था लेकिन अभी नहीं चल रहा। जैसे मैं कहूँ राम घर जा रहा था, राइट, तो बात करने से लग रहा है राम घर जा रहा था, मतलब अभी नहीं, पहले जा रहा था। मैंने कहा पापा बुला रहे थे, ऑलराइट, तो ऐसे लग रहा है कि पापा अभी नहीं बुला रहे थे, कुछ देर पहले बुला रहे थे। इस तरीके का सेंटेंस अगर डियर स्टूडेंट्स आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर हो रही है बात। हेल्पिंग वर्ब्स की अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो वाज और वर होता है, ये चीज याद रखिएगा, वाज और वर। ही सी इट और सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ हमेशा वॉज लगाते हैं। यू बी दे और प्लूरल नाउन अगर उसके साथ में है डियर स्टूडेंट्स तो उसके साथ वर लगाते हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मेन वर्ब याद रखिएगा, अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पे मेन वर्ब जो होगी, जिसे हम अमेरिकन एक्सेंट में एक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीजें थी जो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए जरूरी थी। कैसे टेंस होता है, हिंदी में क्या सेंटेंसेस होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए डियर स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पे चलते हैं और बहुत सारी चीजें वहां से भी सीखेंगे। तो अगर सिंपल टाइप का कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सिंपल टाइप का कोई सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जांपल अगर देखेंगे, जैसे मैंने कहा तुम पढ़ रहे थे तो यू वर स्टडिंग। क्लियर हो रही है बात। अकॉर्डिंग इस सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन कर रहा हूं, यू वर स्टडिंग। क्लियर हो रही है बात। जैसे एक और आ रहा है, मैं आ रहा था तो आई वॉज कमिंग। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, here is only two examples is being taken, but you can do the practice more much by having a lot of example, and while you will do a lot of practices over there, you will get the perfection. क्लियर हो रही है बात। तो अपने दिमाग में अपने आसपास ढेर सारे इसी तरीके के एग्जाम्पल्स को लेकर चलिए जो आपको हेल्प करेंगे। क्लियर हो रही है बात ये स्टूडेंट्स। आइए आगे चलते हैं। अगर नेगेटिव टाइप का सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज वर लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे मैंने कहा तुम नहीं सो रहे थे ना, तो हो जाएगा यू आर नॉट स्लीपिंग। क्लियर हो रही है बात, यू आर नॉट स्लीपिंग। क्लियर हो रही है ना। सर नहीं पढ़ा रहे थे, सर वॉज नॉट टीचिंग। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी याद रखना है कि कहाँ पे वर आएगा, कहाँ पे वॉज आएगा। ऑलरेडी मैंने पहली ही स्लाइड में उस चीज को क्लियर कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इंग्लिश इज नीड ऑफ द डे, बट इफ यू वांट टू गेट over the perfection over the language, you must get all the clear concept behind the tenses, because tenses are the basic building block of your speaking. all right, so ये स्पीकिंग के लिए टेंस आपको एक बेस क्रिएट करता है, तो टेंस की एक कंसेप्चुअल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं सिबेन पांडे, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हाँ कमेंट करके अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट जरूर दें। आइए इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, जैसा पहले भी बताता रहा हूँ, इंटरोगेटिव में टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने क्या क्या तुम बोल रहे थे, इंटरोगेटिव इट मीन्स दैट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन। याद रखिएगा, इंटरोगेशन का मतलब ही होता है यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू समवन, राइट। सो इसमें क्या होता है, यू कैन पुट हेल्पिंग वर्ब वेरी इनिशियल, राइट, एंड देन वेरी बिगनिंग यू कैन पुट योर हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद का स्ट्रक्चर आपको सीधा दिया हुआ है।
क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या रेखा सो रही थी, तो हो जाएगा वॉज रेखा स्लीपिंग। ऑलराइट, तो डियर स्टूडेंट्स ये सेशन था आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। बेसिक चीज़ें हमने आपको टेंस के बारे में बता दी, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता दी। एक चीज़ मेरी बात फिर याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, फॉर दैट यू मस्ट हैव द grammatical concept. Very initial thing is your tense. The tense information should definitely you have if you want to get the mastery over the speaking of English language. So dear students, it's enough for today in this session. I'll meet you in the next video. I hope so you definitely enjoyed this video, this session. I'll meet you in the next session, in next video. Till then, have a nice time all.